तो ए आर्मी द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 3 के अंदर आप सभी का स्वागत हो गया। अगर तो आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से वॉच कर लेना। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, हम लोगों को 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही होती है कि मुझे एक खूबसूरत चीज मिली है और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कमाल की चीज को फिर से कभी देख पाऊंगी। तो अब दूसरी लड़की पूछती है क्या कुछ बुरा होने वाला है, तो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, अगर कुछ बदला नहीं तो बुरा जरूर होगा। इसके बाद हमें अब उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑर्थर के सामने होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर ऑर्थर भी काफी डर रहा होता है, कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है और मैं कहाँ पर हूँ। ऑर्थर घबरा रहा होता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी 2 ही उंगलियों से ऑर्थर को साइड कर देता है। ये देखकर अब वो मॉन्स्टर उसे कहने लगती है कि छोटे ऑर्थर, तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना रहता है। वो ऑर्थर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो साइड में जाती है और अब वो एक फल को तोड़ने लगती है। वो ऑर्थर से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगी है तो फिर भी तुम्हें खाना चाहिए। अगर तुम जल्दी मूव करना चाहते हो तो तुम्हें खाना होगा। वहीं पर अब ऑर्थर उठने की कोशिश करता है, पर उसे चोट लगी थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से अब वो दर्द के मारे रोने भी लगता है। ये देखकर अब वो मॉन्स्टर उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, अपने आप को लकी मानो कि तुम सरवाइव कर गए हो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए खाओ। तो ऑर्थर भी मान जाता है और अब वो शांति से अब उन फ्रूट्स को उठाकर खाने लगता है। जिसके बाद ऑर्थर उसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। वो अब उससे कहता है क्या मेरे पेरेंट्स ठीक है? तो वो मॉन्स्टर कहती है कि मैं ज्यादा दूर मूव नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, पर मैं दिखा जरूर सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ऑर्थर को दिखाती है कि उसी जगह का सीन जहाँ पर उन गुंडों ने हमला किया था। हम अब देखते हैं कि वहाँ वो सारे गुंडे मरे हुए थे। वहीं पर अब वो मॉन्स्टर ऑर्थर को बताती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है और उन लोगों ने कुछ दिनों पहले ही अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू किया था। इसके बारे में, इस बात के बारे में सुनने के बाद कि उसकी फैमिली जिंदा है, और तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अब रोने भी लगता है और वो अपने दिल से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मेरी फैमिली सही सलामत है। इसके बाद अब वो उस मॉन्स्टर का भी शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर अपना नाम सिल्विया बताती है, तो ऑर्थर कहता है कि ठीक है, शुक्रिया सिल्विया। इसके बाद हमें वापस से हम 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर एक लड़की पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर दूसरी लड़की कहती है कि शायद इसका आंसर तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर आर्थर की चोट भी ठीक हो चुकी थी। वहीं पर वो अपने मन में कहता है कि मुझे काफी जल्दी घर वापस पहुंचना है, मगर लगता नहीं है कि मैं घर वापस पहुंच पाऊंगा, क्योंकि सिल्विया के अकॉर्डिंग हम एल्व्स के फॉरेस्ट की एज पर हैं। यहाँ पूरा जंगल जंगली जानवरों और गुंडों और मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। ऑर्थर अब कहता है कि पर सिल्विया के पास एक और तरीका है मुझे यहाँ से निकालने का। इसके बाद सिल्विया ऑर्थर से कहने लगती है कि मैं स्पेस मैजिक का यूज करके तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर स्पेस मैजिक यूज करने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा और काफी ज्यादा तैयारी भी लगेगी। तो अब ऑर्थर भी कहता है कि ठीक है। इतने समय में अब ऑर्थर ट्रेनिंग करने लगता है, जो देखकर सिल्विया अब उसकी तारीफ भी करने लगती है। वहीं पर अब ऑर्थर अपने मन में कहने लगता है कि सिल्विया का अपीयरेंस तो काफी अजीब है, एक मॉन्स्टर की तरह है, पर जिसकी वजह से ऑर्थर भी उससे डरता रहता है। भले ही वो कैसी भी दिखती हो, वो काफी ज्यादा हार्ड काइंडेड है। अगले सीन में अब ऑर्थर बैठकर अपना मानव की ट्रेनिंग करने लगता है, जो देखकर सिल्विया भी इंप्रेस हो रही होती है। वो उससे कहती है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास एक मानव हो रहा है। इसके बाद अब वो ऑर्थर को एक चीज करके दिखाती है। वो अब उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऑर्थर कहता है कि हाँ, तुम मैजिक का भी यूज कर रही हो और साथ में माना को भी इकट्ठा कर रही हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम अपने मानव को बढ़ा रही हो और मैजिक यूज कर रही हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा पॉसिबल होगा कर पाना। लेविया अब कहने लगती है कि इंसानों के पास काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं माना के रिलेटेड, जिस वजह से मानव को एक साथ इकट्ठा करने में उन्हें काफी मुश्किल होती है। पर इंसानों से अलग भी क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें माना बीस्ट कहा जाता है। माना बीस्ट के लिए ये सब कुछ कर पाना काफी कॉमन होता है। क्या तुम भी सीखना चाहते हो? ऐसा कैसे किया जाएगा? तो ऑर्थर कहता है कि हाँ, जिस पर अब सिल्विया उससे कहती है कि उससे पहले तुम्हें मुझे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। मुझे ये बताओ कि तुम इस ताकत का कहाँ यूज करोगे, क्योंकि इस ताकत से तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये सुनकर ऑर्थर भी अपने मन में सोचता है क्या मुझे एक और पावर मिल जाएगी जिससे मैं और पावरफुल हो जाऊंगा। ऑर्थर को जिसके बाद अब उन गुंडों की याद आ जाती है, किस तरीके से उन गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था। वो याद करके ऑर्थर अब कहता है कि इस ताकत का यूज करके मैं उन लोगों को मारूंगा जिन लोगों ने मेरे चाहने वालों को परेशान किया। ये सुनकर सिल्विया उसे पीछे गिरा देती है और कहती है कि तुम फेल हो गए हो, मैं किसी को भी ये एबिलिटी नहीं सिखाऊंगी जिसके चेहरे पर ऐसा लुक होगा। तो ऑर्थर कहता है कि लेकिन तुम ये क्या कह रही हो, अपने दुश्मनों को तो मारना चाहिए ना, तो ये सभी लोग करते हैं। ऐसा बोलने के बाद ऑर्थर अपने मन में भी कहता है कि ऐसा ही करने के बाद तो मैं सब
सबसे पावरफुल राजा बना था। और सिल्विया उसे कह दिया क्या तुम्हें इस चीज में मजा आता है जब तुम्हारा दिमाग के अंदर ऐसे दुश्मनों को मारने के ख्याल आते रहते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो आर्थर को संभालने लगती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें जोर से मारा है, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो आर्थर कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जो सुनकर सिल्विया उससे कहती है कि मेरे हाथ तुम्हें आराम से भी छू सकते हैं, तुम कौन से हाथ चाहते हो। ये सुनकर आर्थर भी घबरा रहा होता है और कहता है कि तुम प्यार से ही अपने हाथों को मेरे ऊपर सहलाओ। तो सिल्विया भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो आर्थर को बताती है और हेट्रेड काफी जल्दी बर्न हो जाते हैं, पर वो अपने आप को वायलेंस के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। थोड़े समय के लिए वो अच्छा होता है पर आखिर में हेट हमेशा बच जाता है। गुस्सा तो खत्म हो जाता है पर हेट नहीं। मैं चाहती हूँ कि जिस जान को मैंने बचाया है, यानी कि मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर हेट रखो। ये सुनकर आर्थर भी शौक हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा था कि सिल्विया मेरे बारे में सब कुछ जानती है, पर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। इसके बाद सिल्विया वापस से आर्थर से वही क्वेश्चन पूछती है, जब तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो तुम अपनी ताकत का यूज कहाँ करोगे। ये सुनकर आर्थर भी अपने पेरेंट्स और अपने साथियों को याद करने लगता है जिनकी वो चिंता करता है। आर्थर अब जवाब देता है कि मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जिनकी मैं चिंता करता हूँ। मैं अपनी पावर का ऐसी चीज में यूज करूंगा। जो सुनकर सिल्विया अब कहती है कि तुमने काफी अच्छा आंसर दिया। अगले सीन में हम लोगों को पास में ही सिल्विया जैसे एक मॉन्स्टर को दिखाई देता है जो कि सिल्विया के बारे में पता लगा रहा होता है। वो कहता है कि सिल्विया आसपास ही है, तुम मुझसे छुप नहीं सकती हो सिल्विया। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्विया को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। इसके बाद हमें अब वापस से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को आर्थर की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर आर्थर उठकर फोटो को देख रहा होता है। वहीं पर एक बंदा उसे कहता है कि शुक्रिया आने के लिए ग्रेट किंग। वहीं पर अब आर्थर अपने मन में कहता है कि राजा तो सिर्फ मैं नाम का ही हूँ, सारी पॉलिटिशियन अथॉरिटी तो पार्लियामेंट के पास मौजूद है। एक राजा का काम तो बस वॉर में लोगों को मारना होता है, मैं एक किलिंग मशीन की तरह हूँ। वहीं पर अब वो बंदा वापस से आर्थर की तारीफ करता है और कहता है किंग ग्रे आप सही में काफी ज्यादा पावरफुल हो और ग्रेट हो, यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पर अब ग्रे वहां से चला जाता है और कहता है कि ऐसे ही आया था मैं तो। ऐसा बोलकर ग्रे वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर आर्थर अब ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपने माना को साथ में भी यूज कर रहा था और मैजिक का भी यूज कर रहा था। और अब सिल्विया उसे कहने लगती है कि अगर तुम इस एबिलिटी को सीख लोगे तो मैजिक यूज करने की तुम्हारी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम लोग अब आर्थर को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फोकस के साथ अपने माना को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमें वापस से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब आर्थर एक राजा था उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि उससे लड़ाई कर रहा होता है और आर्थर उसे काफी इजीली हरा देता है, वो भी एक ही हमले में। आर्थर कह रहा होता है कि की को कंट्रोल करके मैं अपनी विक्ट्री को पाता था। अगले सीन में हम लोग अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं। आर्थर अब इस पावर को फाइनली यूज कर पाता है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी अब अचानक से सिल्विया को पता चलता है कि वो मास्टर यहीं पर ही आ रहा है, इसलिए वो आर्थर को धक्का मार के पत्थरों के पीछे फेंक देती है और वहीं पर ही रहने के लिए कहती है। वो आर्थर से कहती है कि बिल्कुल शोर मत करना। हम लोग देखते हैं कि वहां पर वही मॉन्स्टर सिल्विया के सामने आ जाता है। सिल्विया उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है कि मैं काफी इंप्रेस हुई कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं ब्लड को स्मेल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। जिस पर सिल्विया मना कर देती है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई लड़ाई ना हो, पर लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो सिल्विया के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे कि सिल्विया इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर आर्थर भी घबरा जाता है। पर अब सिल्विया टेलीपैथी के थ्रू आर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अब सिल्विया से कहता है कि ज्यादा अपने आप को पुश मत करो, तुम्हारे पास वैसे भी काफी कम जिंदगी बची है, तुम उसे और भी शॉर्ट कर रही हो। तो सिल्विया कहती है कि ये बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अचानक से सिल्विया अब टूटने लगती है और हम लोग अब देखते हैं कि सिल्विया का फॉर्म चेंज हो जाता है और जिससे देखकर आर्थर भी काफी शॉक हो रहा होता है। सिल्विया का फॉर्म जैसे ही चेंज होता है वो अब उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करती है और अब उस अटैक को रोकने में उस मॉन्स्टर को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। वो मॉन्स्टर अब कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, इस तरीके की पावर्स का यूज करके तुम अपनी लाइफ को और भी कम कर रही हो। तो सिल्विया कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मैं काफी खुश हूँ, पर काश मेरे पास और समय होता। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपना अटैक को वापस ले लेती है और अब उस मॉन्स्टर की हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है और सिल्विया के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से सिल्विया को अब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, पर वो अब देख दिया अगर दोबारा
दोबारा से हमला किया तो वो सीधा जाके ऑर्थर को भी लग सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से हमला कर देता है। वो हमला अब ऑर्थर को भी लगने वाला था, पर तभी अचानक से सिल्विया अपनी पावर्स का यूज करती है और टाइम को फ्रीज कर देती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का हमला रुक जाता है। जिसके बाद सिल्विया ऑर्थर को अपने पास बुलाती है तो ऑर्थर भी अब उसके पास पहुंच जाता है और कहता है अभी अभी क्या हुआ है। तो सिल्विया कहती है कि मैंने अपनी पावर्स का यूज किया है, वैसे बताओ कि मैं अब कैसी लग रही हूँ। तो ऑर्थर कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो। इस बार सिल्विया कहती है कि हाँ, सभी इंसान हमें यही बुलाते हैं। जिसके बाद वो ऑर्थर से कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर अपना स्पेस मैजिक का यूज कर देती है और आर्थर के लिए एक गेट तैयार कर देती है यहाँ से जाने के लिए। वो अब उससे कहती है कि माफ करना, ये गेट मैं ज्यादा दूर नहीं बना पाई जितना मैंने होप किया था, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सर्वाइव करना सिखा दिया है तो तुम सही रहोगे। फिर से बताओ कि तुम अपनी पावर्स का यूज कहाँ पर करोगे। तो ऑर्थर कहता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज उन लोगों को बचाने के लिए करूंगा जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ और जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ। तो सिल्विया कहते हैं कि ठीक है, ये एक प्रॉमिस रहा। तभी ऑर्थर अब देखते हैं कि सिल्विया को तो काफी गहरी चोट लगी हुई है और उससे पहले ऑर्थर उसे चोट के बारे में उससे कुछ पूछ पाता। सिल्विया अब उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक अंडा उसे देती है और कहती है कि इस अंडे को इस फेदर के अंदर रैप कर देना और इसका अच्छे से ख्याल रखना और एक चीज। ऐसा बोलने के बाद और वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है और हम लोग अब देखते हैं कि ऑर्थर की बॉडी पर कुछ मार्क्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। तो सिल्विया कहती है कि समय आने पर तुम्हें हर चीज का पता चल जाएगा। इसके बाद अब वो उससे कहती है कि अब गुड बाय करने का समय आ चुका है। तो ऑर्थर कहता है कि ये तो काफी जल्दी है। जिस पर सिल्विया कहती है कि हाँ, मुझे पता है, सच बताऊं तो मैं तुम्हें घर शुरुआत में भी भेज सकती थी, पर तुम्हारे साथ रहने में मुझे काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा। ये सुनकर ऑर्थर अब उससे कहता है क्या मैं अपनी पावर्स का यूज करके तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया है और मैंने प्रॉमिस भी किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। तो सिल्विया कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस यहाँ पर लागू नहीं होता और वैसे भी ये तो होने ही वाला था। ऑर्थर वहीं पर अब अपने मन में कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा शौक हो रहा हूँ, ये देखकर मेरा खुद ही शब्द बाहर निकल रहे हैं। क्या मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ क्योंकि सिल्विया ने मुझे ऐसा फील करवाया। सिल्विया के साथ मैंने यहाँ पर जितना भी समय गुजारा है, क्या इस समय ने मुझे बदल दिया है? और सिल्विया से कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ड्रैगन हो या मॉन्स्टर हो, तुम मेरी एक फैमिली हो। सिल्विया, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ, भले ही मेरे पास एक मदर है पर तुम मेरी एक ग्रैंड मदर हो। ये सुनकर सिल्विया काफी इमोशनल हो जाती है और खुश होती है। वो अब उससे कहती है क्या तुम मुझे फिर से बुला सकते हो? ऑर्थर कहता है कि हाँ। वो अब उससे खुशी खुशी कहता है कि हाँ, ग्रैंड मदर। ये सुनकर सिल्विया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो ऑर्थर का शुक्रिया करती है। इसके बाद अब वो उससे जाने के लिए आगे कर देती है। वहीं पर अब ऑर्थर भी उस सामान को लेकर गेट के पास आ जाता है। अब वो जाने ही लगता है पर वो पीछे मुड़कर सिल्विया से कहने लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर अब लेट हो चुका था। हम लोग अब देखते हैं कि ऑर्थर अब वहां से चला जाता है और वो गेट भी बंद हो चुका था। जिसके बाद सिल्विया अब टाइम को वापस से अनफ्रीज कर देती है और अब उस मॉन्स्टर का हमला जाकर सीधा सिल्विया को लगता है और उस हमले को लगने की वजह से सिल्विया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो मॉन्स्टर अब उससे कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने से अटैक से मर सकती हो, एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर सिल्विया कहते हैं कि ओ, तो तुम्हें पता चल ही गया, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो खड़ी हो जाती है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी बीम अटैक करती है और वो हमला सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को भी लगता है, जिस वजह से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। अगले सीन में वापस से हमें उन्हीं लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है क्या इतना काफी है, जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, इतना काफी था, शुक्रिया, अब बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगी। अगले सीन में हम लोग अब आर्थर को भी देखते हैं जो कि वहाँ से गेट के थ्रू जा रहा होता है, जहाँ पर अब उसे वापस से सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो आर्थर कहता है कि हाँ, मुझे सब याद है। तो सिल्विया कहती है तो फिर तुम ठीक रहोगे, जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन मुझे दुख हो रहा है। तो सिल्विया कहते हैं कि हाँ, ये दुनिया दुख से ही भरी हुई है, इसलिए हमें इस दुनिया को खुशियों में बदलना होगा। तो आर्थर कहता है कि लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सिल्विया कहती है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओ और मुझे भरोसा है कि तुम कर सकती हो क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जो थे। तो सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है कि सिल्विया को कैसे बता। ये सुनकर आर्थर भी काफी हैरान होता है। इसके बाद सिल्विया उससे कहने लगती है कि अपने दिल को हार्टेड और गुस्से से मत भरना, इस बार अपनी नई जिंदगी को रोशनी से भर देना। अगले सीन में हम लोग अब आर्थर को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में आ जाता है। वो सिल्विया की बातों को याद करके काफी रो रहा होता है। ठीक है सिल्विया, जैसा कि तुमने कहा था मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद अब आर्थर खड़ा हो जाता है और अब वो अंडे को सेफली अब अपने बैग के अंदर रख देता है और जैसे ही वो खड़ा होता है उसके पीछे से एक आवाज आती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं भी खत्म हो जाता है। कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तो आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से वॉच कर लेना। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।